हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स में बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल डिफरेंशिएशन, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई एक वायर है जिसकी लेंथ है L, अगर हम उसको स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में ब्रेक करें, अगर हम उसके बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट्स कंसिडर करें, तो मान लो हमारे पास ये लेंथ L है, इसको हमने ऐसे बहुत स्मॉल पोर्शंस में ब्रेक कर दिया। तो जब हमने इसको ऐसे बहुत स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक किया है और मुझे किसी एक एलिमेंट की लेंथ फाइंड करनी है, किसी एक स्मॉल एलिमेंट की लेंथ फाइंड करनी है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? दिस विल बी रिटन एज स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ L। तो मतलब किसी भी बड़ी चीज़ का एक छोटा सा पोर्शन लेना, किसी भी बड़ी चीज़ का बड़ा कोई भी हमारे पास लेंथ हो सकती है, बड़ा कोई भी एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकती है। तो हम किसी भी चीज़ का एक स्मॉल पोर्शन जब कंसिडर कर रहे हैं, एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं विच इज़ वेरी स्मॉल, तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? DL के साथ। D इज़ द स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ L। तो हमारे पास अगर ऐसे हम कंसिडर करें, हमारे पास एक एरिया है, इसको भी हमने स्मॉल पोर्शंस में बहुत ज़्यादा ब्रेक कर दिया, तो इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया कितना होगा? सो स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया A, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वो हमारे पास हो जाएगा DA। स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया A वो क्या बन जाएगा? DA बन जाएगा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, हमारे पास कोई वॉल्यूम हो, तो अगर हमारे पास कोई वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम का स्मॉल पोर्शन ये हमारे पास क्या बोला जाएगा? स्मॉल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम V, वो हमारे पास क्या होगा? DV। तो स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ L DL, स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया A DA, स्मॉल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम V अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? DV से लिख देंगे। तो ये तो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़। डिफरेंशिएशन मतलब किसी भी चीज़ का एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर करना, स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करना, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। अब हमने ये तो लगाया एलिमेंट्स पे, एक लेंथ L थी, उसका स्मॉल एलिमेंट ले लिया, एरिया था उसका स्मॉल एलिमेंट ले लिया, वॉल्यूम था स्मॉल एलिमेंट ले लिया। मान लो हमारे पास कोई मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है, तो हम उसका स्मॉल एलिमेंट कैसे लेंगे? सबसे पहले अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 है। अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट करती हूँ, अगर हम x को 1 पुट करते हैं तो y कितना बन जाता है? 1। अगर हम x को 2 पुट करते हैं तो y कितना बन जाता है? 4। सिमिलरली x को 3 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा हमारे पास? 9। तो मतलब मैं जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज कर रही हूँ, वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे जैसे हम x चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे y चेंज हो रहा है। तो मीन्स x को चेंज करने से y में चेंज आ रहा है। तो हमने बोला as the value of x changes, तो हमारे पास क्या आएगा? y also gets changed। तो जैसे जैसे x चेंज हुआ, y भी चेंज हुआ। तो क्या हम ये बोल सकते हैं y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है? दोनों वेरिएबल्स हैं। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट ऑन व्हाट? डिपेंडेंट ऑन x। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x इंडिपेंडेंट है, उसकी वैल्यू खुद से हम चेंज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो डिफरेंशिएशन मतलब y में चेंज स्टडी करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो मतलब हमें क्या करना है? जैसे जैसे y चेंज हो रहा है, वैसे वैसे x में चेंज स्टडी करना है। तो हम क्या लिखेंगे? dy अपॉन dx, स्मॉल एलिमेंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ x। थोड़ा सा x चेंज करने पे y में कितना चेंज आया? जैसे जैसे x चेंज किया, वैसे वैसे y कितना चेंज हुआ? तो ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है रेट ऑफ
चेंज ऑफ y, मतलब y में कितना चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू x। x चेंज करने पे y में कितना चेंज आएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। या हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं x को, तो y चेंज हो रहा है, तो डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इट मीन्स वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट, वी आर गोइंग टू स्टडी द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x डिनोट्स डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने बोला y में चेंज स्टडी करना है, जैसे जैसे x चेंज होगा, तो मतलब डिफ्रेंशिएट डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करो किसके विद रिस्पेक्ट टू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू। y में चेंज स्टडी करना है, जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे स्टडी करना है। अब फिर से अगर कोई एक लेंथ है उसका स्मॉल एलिमेंट dl, अगर एरिया है उसका स्मॉल एलिमेंट dA, वॉल्यूम है उसका स्मॉल एलिमेंट dV। हमने बोला हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स हो गए, कोई डिपेंडेंट हो गया कोई इंडिपेंडेंट हो गया। ये लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर तो नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्मॉल करना है तो बड़ा आसान है, स्मॉल d लगाया साथ में उसका स्मॉल एलिमेंट ले लिया। बट अदर देन फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास कुछ और आ जाए, इक्वेशन आ जाए, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें उसके लिए कुछ जनरलाइज्ड फॉर्मूला चाहिए, कुछ जनरलाइज्ड वे चाहिए जो हम यूज़ कर सकें। तो हमने बोला मान लो y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 2। अगर मैं x को चेंज कर रही हूँ तो y चेंज हो रहा है, जैसे जैसे x चेंज कर रही हूँ वैसे वैसे y चेंज हो रहा है। तो x क्या है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम किसको किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिपेंडेंट को विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट को विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो लिखा होता है, जैसे ये वो क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं हम इसको। रेफरेंस पॉइंट मतलब इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं, कंपैरिजन के लिए, कंपेयर करने के लिए। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, हम x में चेंज लाके y में चेंज स्टडी करना चाहते हैं, तो हम दोनों चीज़ों को कंपेयर करके देख रहे हैं कि x में चेंज लाने से y में कितना चेंज आएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। वैसे भी जब हम करते थे, सपोज एक्सेलरेशन है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो हम क्या लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, एनीथिंग विच इज़ डिवाइडेड बाय टाइम, तो हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वही होती है एक्सेलरेशन। तो मीन्स हम टाइम जैसे जैसे पास ऑन हो रहा है, वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, यही स्टडी कर रहे थे। टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, वही एक्सेलरेशन है। तो हमने बोला हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू, जिसको करना है उसका स्मॉल एलिमेंट ऊपर, जिसके विद रिस्पेक्ट टू करना है उसका स्मॉल एलिमेंट नीचे। अब यहाँ पे y इज डिपेंडेंट ऑन x, तो मैं बोल सकती हूँ y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो मतलब अगर y की कोई इक्वेशन है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 है, तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ तो मैं लिख रही हूँ dy बाई dx। सपोज z है एक इक्वेशन, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब ये x की टर्म्स में कोई इक्वेशन है, तो z इज अ फंक्शन ऑफ x, सो वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट z विद रिस्पेक्ट टू x। एक फंक्शन है, उसको किसी दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है। सिमिलरली हमारे पास y इज इक्वल टू x पावर n। अब y को डिफ्रेंशिएट करना है किसके विद रिस्पेक्ट टू, x के विद रिस्पेक्ट टू, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो हम जिस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे ऊपर, जिसके विद रिस्पेक्ट टू करना है उसका स्मॉल एलिमेंट नीचे। तो सिंपली हम एक और शॉर्ट चीज़ में इसको क्या बोल सकते हैं कि जब मैं y को डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ तो मैं उसके आगे क्या इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, dy बाई dx। जब y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो उसके आगे हम इंट्रोड्यूस करेंगे dy बाई dx। किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं,
जब मैं यहाँ x के विद रिस्पेक्ट टू कर रही हूँ तो d बाई डी एक्स, यहाँ x के विद रिस्पेक्ट टू कर रही हूँ d बाई डी एक्स। अब मान लो x इज इक्वल टू t पावर 3, तो x इज अ फंक्शन ऑफ t, x इज अ फंक्शन ऑफ t, तो हम x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x को फंक्शन डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसके आगे क्या लगाएंगे, d बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, स्मॉल एलिमेंट ऑफ x जिसको करना है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू करना है dt। तो ये हमारे पास क्या हो गई डिफरेंशिएशन, किसको करना है, किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, किसको करना है, किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, dy बाई डी एक्स, y को करना है विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, x को करना है विद रिस्पेक्ट टू t, dx बाई डी टी। मतलब x एक वेरिएबल है, उसके आगे क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, d बाई डी टी, क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, d बाई डी टी। फिर से लेंथ L, उसका स्मॉल एलिमेंट सीधा dl, एरिया उसका स्मॉल एलिमेंट सीधा dA, वॉल्यूम उसका स्मॉल एलिमेंट dV। अब y इज डिपेंडेंट ऑन x, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करना है डिपेंडेंट वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। dy बाई डी एक्स को और क्या बोलते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी द चेंज इन y। जैसे जैसे x चेंज किया, जैसे जैसे x चेंज किया, y में कितना चेंज आया, तो वो क्या बन गया, dy बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो सबसे पहले कि करना कैसे है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि बेसिक रूल, कि हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन के लिए। तो अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स पार n है जनरली, उसमें डिफरेंशिएशन कैसे यूज़ करनी है, हमें करना है y इज इक्वल टू एक्स पार n, ये है y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज डिपेंडेंट ऑन x। तो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, y को डिफरेंशिएट करो किसके विद रिस्पेक्ट टू, x के विद रिस्पेक्ट टू। अब बेटा इसमें बेसिक रूल है पावर, फंक्शन, एंगल। सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करना है, स्टेप नंबर 2 फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, स्टेप नंबर 3 एंगल को डिफरेंशिएट करना है। पावर, फंक्शन, एंगल। x की पावर पे जो लिखा, मतलब उसके सिर पे जो लिखा है वो पावर हो गई, ये मेरा पावर को डिनोट करता है। तो अगर ये चीज़ पावर को डिनोट कर रही है, जो बेस पे होगा बेटा वो क्या है, फंक्शन है, जो बेस पे होगा वो मेरा क्या है, फंक्शन है, बेस जो भी है, जो भी हो। एंगल अभी इसमें है नहीं तो नहीं लेंगे, जब आगे आएंगे तो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो हमने बोला y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ये मेरी पावर हो गई, ये मेरा फंक्शन हो गया। तो स्टेप नंबर 1 पावर को डिफरेंशिएट करो, स्टेप नंबर 1 पावर को डिफरेंशिएट करो, स्टेप नंबर 2 फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। पावर एक कांस्टेंट है, फंक्शन वेरिएबल है, x है। पावर कांस्टेंट है, x क्या है, एक फंक्शन है, वेरिएबल है। तो जब x को डिफरेंशिएट करते हैं या किसी वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके आगे क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, d बाई डी एक्स। ये याद रखना है, जिस भी चीज़ को, जिस भी वेरिएबल को, जिस भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसके आगे क्या इंट्रोड्यूस करना है, d बाई डी एक्स। तो मैं डिफरेंशिएट करने वाली हूँ y को विद रिस्पेक्ट टू x, y को विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, स्मॉल एलिमेंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब मैंने y के आगे क्या इंट्रोड्यूस करवाया, d बाई डी एक्स। क्या इंट्रोड्यूस करवाया, d बाई डी एक्स। अब x की पावर n है, पावर को नीचे उतारा, पावर को नीचे उतारा, एक से कम किया। जब पावर को डिफरेंशिएट करना है तो फंक्शन को कुछ नहीं बोलना, जब फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो पावर को कुछ नहीं बोलना। जब पावर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पावर n है, उसको नीचे उतार दो, बेस पे ले आओ और ऊपर उसकी पावर 1 से कम कर दो। नीचे उतारा, 1 से कम किया, नीचे उतारा, ऊपर 1 से कम कर दिया, नीचे उतार दिया, जो ऊपर रह गया उसको 1 से कम कर दिया, नीचे उतारा, n नीचे आ गया, x 1 से कम किया, n-1। ये हो गई पावर की डिफरेंशिएशन। पावर एक कांस्टेंट है, नीचे उतारते हैं, कांस्टेंट है, नीचे उतारा, 1 से कम किया, पावर हो गई, छोड़ दो। अब आ जाओ फंक्शन पे। फंक्शन क्या है, x। x क्या है, वेरिएबल।
जब वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है उसके आगे क्या इंट्रोड्यूस करना है, डी बाई डी एक्स। क्या इंट्रोड्यूस करना है, डी बाई डी एक्स। तो ये बन गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विच इज ऑटोमेटिकली 1, कि हम x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, काटना नहीं है। अंडरस्टूड है कि डी बाई डी एक्स ऑफ मतलब सेम की डिफरेंशिएशन, सेम x में x के विद रिस्पेक्ट टू चेंज स्टडी करना है, वो सेम आ जाएगा कि हमारे पास सेम ही हम बात कर रहे हैं। तो जब हमें x को डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन क्या होती है 1, y की विद रिस्पेक्ट टू y 1, ऐसे ही z की विद रिस्पेक्ट टू z 1। तो सेम की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सेम, इसमें चेंज स्टडी करना है, इसके विद रिस्पेक्ट टू, दोनों ही सेम फंक्शंस हैं तो सेम चेंज आएगा, तो 1 हो गई। तो पावर को नीचे उतारा, एक से कम किया, फंक्शन की डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। पावर को नीचे उतारा, एक से कम किया, फंक्शन की डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। पावर को नीचे उतारा, एक से कम किया, फंक्शन की डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। इसको अप्लाई करते हैं। मान लो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स पावर 8, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। y फंक्शन है, डी वाई बाई डी एक्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल के आगे क्या लगाते हैं, डी बाई डी एक्स। क्या लगाते हैं, डी बाई डी एक्स। पावर को नीचे उतारा, पावर को नीचे उतारा, एक से कम किया, पावर को नीचे उतारा, एक से कम किया, पावर को नीचे उतारा, एक से कम किया। अब रह गया, ये तो हो गई पावर की, पावर की हो गई। जब पावर की करनी है तो फंक्शन को कुछ नहीं बोलना, जब फंक्शन की करनी है तो पावर को कुछ नहीं बोलना। तो हमारे पास पावर को नीचे उतारा, एक से कम किया, अब फंक्शन है x, तो x की करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x। दिस इज 1, 8x, एक से कम हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 7। इतना डन। हमने बोला हमारे पास पहला है पावर, दूसरी है फंक्शन, तीसरा है एंगल। अभी एंगल नहीं था तो नहीं लिया, आगे आएगा करेंगे। पावर को नीचे उतारा, एक से कम किया, पावर को नीचे उतारा, एक से कम किया, फंक्शन की। अब फंक्शन मेरा वेरिएबल हो, कोई भी लंबा सा ब्रैकेट हो, आगे वो भी सॉल्व करके देखेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन। अब डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन कुछ भी हो सकता है, अभी तो x है, तो ये स्टेप नहीं मिस करना। अगर ये मिस करने की आदत पड़ गई तो आगे जाके फिर मुश्किल हो जाती है, फिर आगे जाके स्टेप्स नहीं बनते। तो पहला पावर, दूसरा फंक्शन, पहला पावर, दूसरा फंक्शन, फंक्शन भी लिखना है, पावर भी लिखना है, फिर आंसर लिखो। अब नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास इसी में ही अगर हम सेम क्वेश्चन को ही डिस्कस करें कि हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स पावर 3। अगेन डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट किया y विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे होगा, y की डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, पावर को नीचे उतारा, 3 नीचे, एक से कम किया, 3 माइनस 1, पावर को नीचे उतारा, एक से कम किया, नीचे उतारा, ऊपर एक से कम कर दिया, 3 माइनस 1, ये हो गई पावर की। अब करनी है फंक्शन की, फंक्शन क्या है x, तो फंक्शन की आ जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ x, जो कि ऑटोमेटिकली 1, तो आंसर आ गया 3x पावर 2। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक डिफरेंशिएशन, कि अगर हमने पावर रूल यूज़ करना है, इसको बोलते हैं पावर रूल। पावर को नीचे उतारा, एक से कम किया, फिर फंक्शन की डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास इसी में ही कुछ और रूल्स आते हैं। अगर हम सिंगल कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन की बात करें, सिंगल कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करते हैं, मान लो हमारे पास सिंगल कांस्टेंट है y इज इक्वल टू 7। कांस्टेंट में चेंज स्टडी करना है, कांस्टेंट कभी चेंज हो सकता है, नहीं, कांस्टेंट तो फिक्स है। डिफरेंशिएट करना मतलब डी वाई बाई डी एक्स, जिसमें x है भी नहीं, कांस्टेंट तो कभी चेंज ही नहीं होगा, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। और हम क्या बोलते हैं, जैसे जैसे हम वैल्यू x की चेंज करते हैं वैसे वैसे y चेंज होता है ना। तो एक चीज़ को चेंज करने पे दूसरे में कितना चेंज आता है, पर y तो फिक्स है 7, उसमें चेंज नहीं हो सकता। तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा 0, कांस्टेंट में नो चेंज, 0 चेंज, तो डी वाई बाई डी एक्स 0। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होती है, 0। कांस्टेंट में चेंज स्टडी करना है, कितना हो जाएगा, नो चेंज, 0 आंसर। नेक्स्ट, अगर आपके पास, अभी हमने क्वेश्चन किया x पावर 8,
अब मैंने इसके साथ एक और नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो 7। जब भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा उसको टच नहीं करना। कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा उसको टच नहीं करना, जहां पड़ा है पड़ा रहने दो। लास्ट स्टेप में देखेंगे उसका क्या करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो वो हमारे पास कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई डिवाइड होके फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट अगर हमारे पास फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उसको टच नहीं करना। जैसे y इज इक्वल टू एक्स 7 पावर 8, तो मैं कर रही हूँ डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा y की डी बाई डी एक्स ऑफ y, डी वाई बाई डी एक्स। कांस्टेंट को नहीं छेड़ना, जहाँ पड़ा है पड़ा रहने दो। बाकी किसकी डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 8 की। अगर ये लिखना आ गया तो सब आ गया। हमने बोला y की डिफरेंशिएशन करनी है, उसके आगे डी बाई डी एक्स लगा दो। इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, उसके आगे भी डी बाई डी एक्स लगा दो। मैं बता रही हूँ कि मैं अब इसकी डिफरेंशिएशन करने वाली हूँ। हम इसको ऐसे लिख के क्या शो करना चाहते हैं, ये कि अब हम इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। 7 को एज इट इज नीचे उतार दिया। कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसको नहीं छेड़ना, पड़ा रहने दो। तो ये आ गया बाकी पावर रूल, पहले पावर फिर फंक्शन। पावर को नीचे उतारा, पावर को नीचे उतारा, 1 से कम किया, पावर को नीचे उतारा, 1 से कम किया, नीचे उतारा, 1 से कम किया, नीचे उतारा, 1 से कम कर दिया। ये हो गई पावर की। फिर फंक्शन, तो फंक्शन तो वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे हम क्या लगाते हैं, डी बाई डी एक्स। क्या लगाते हैं, डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विच इज़ 1। तो ये आ गया 7, ये आ गया 8x पावर 7 और 8 इंटू 7। अब लास्ट में मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये आ जाएगा 56x पावर 7। फिर से हमने बोला पावर रूल, पावर को नीचे उतारो, 1 से कम करो, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन। फिर हमने बोला अगर सिंगल कांस्टेंट की बात करें तो अकेले कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। तो y अगर कोई c है तो dy बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। ये आ गया हमारा रूल नंबर 2। फिर हमने बोला कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 क्या बोल रहा है, अगर y इज इक्वल टू सी एक्स की पावर n है, कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मत छेड़ो, जैसे पड़ा है पड़ा रहने दो। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, c एज इट इज, बाकी की कर दो n x, पावर को नीचे उतारा, 1 से कम किया, डी बाई डी एक्स ऑफ x, और कांस्टेंट कैसे रहा, मल्टीप्लाई होके रह गया। सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता रहा, बाकी हमने एज इट इज डिफरेंशिएट कर दिया। पीछे भी तो इसको इतना ही किया था, सेम क्वेश्चन। तो सिंगल कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा, उसको टच नहीं करना, उसको जैसे पड़ा है वैसे ही पड़ा रहने दो। अब हमारे पास इसी पे बेस्ड अगर हम क्वेश्चन देखें कि अगर दो चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो कैसे करेंगे। अगर मान लो हमारे पास कोई भी दो फंक्शंस हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो कैसे करें। y इज इक्वल टू एक्स पावर 8 प्लस 3x पावर 2। इसको हम कैसे लिखेंगे, दो चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट हों, y is equal to u plus minus v, where u is a function, u and v both are function of x, u and v are function of x। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, मतलब ये u ये v, ये u ये v, तो इसको अलग डिफरेंशिएट कर दो, इसको अलग डिफरेंशिएट कर दो, बीच का प्लस माइनस चला रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ दिस u एंड दिस v, मतलब y दो चीज़ों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, 2 3 4 कितनी भी हो सकती हैं। दो चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो इसको अलग डिफरेंशिएट कर दो, इसको अलग डिफरेंशिएट कर दो। इसको करेंगे बन जाएगा du बाई डी एक्स, कोई भी वेरिएबल हो उसके आगे क्या लगा देते हैं, d बाई डी एक्स, प्लस माइनस b है उसके आगे भी लगा दो, ये क्या बन गया, dv बाई डी एक्स। सेम अब हम यहाँ करेंगे, y डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स, इसके आगे भी लगा दो d बाई डी एक्स, ये क्या बन गया, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 8 प्लस माइनस d बाई डी एक्स ऑफ
3x की पावर 2, ये तो अभी करके हटे हैं। पावर को नीचे उतारा, 1 से कम किया, ये हो गई पावर की। जब फंक्शन की करनी है तो वेरिएबल है उसके आगे इंट्रोड्यूस करो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, बीच का प्लस माइनस एज इट इज। कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा, उसको टच नहीं करना। कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा, उसको नहीं छेड़ना, जैसे पड़ा पड़ा रहने दो। 3 एज इट इज, ये हो गया। अगर मैं इसको ऐसे एक और स्टेप में लिखूं तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2, 3 बाहर, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसको तो हमने कुछ नहीं बोलना, कांस्टेंट पड़ा रहेगा। x की पावर 2 की डिफरेंशिएशन कर देंगे, पावर को नीचे उतारा, 1 से कम किया, ये हो गई पावर की। फंक्शन x है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो आंसर कितना आ गया? 8x की पावर 7 प्लस माइनस 6x। बस ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये तो 1 है। x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। पावर रूल किया, सिंगल कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा, उसको नहीं छेड़ना, जैसे पड़ा है पड़ा रहने दो। लास्ट में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। दो चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, दोनों की अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो, बस वो फंक्शन होने चाहिए x के। डिफरेंशिएशन में अभी तक हमने सीखा है कि हमारे पास अगर y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n है, हमें डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम कैसे लिखते हैं? डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। y को करना है, उसके आगे इंट्रोड्यूस करेंगे डी बाई डी एक्स। सबसे पहले पावर को नीचे उतारा, 1 से कम किया। नेक्स्ट हमारे पास ये हो गई पावर की, फिर हम करते हैं फंक्शन की, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास क्या हो जाता है? एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। नेक्स्ट हमने इसके बाद किया था कि हमारे पास जो कांस्टेंट है, सिंगल कांस्टेंट, उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0। तो अगर y हमारे पास कोई भी एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट है, कुछ भी हो 1 2 3 4, तो अगर y कोई कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू x 0, क्योंकि dy बाई डी एक्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हम y में चेंज स्टडी कर रहे हैं, किसके? विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट टू। नेक्स्ट हमने इसके बाद बोला दो फंक्शंस ऐड हों या सब्ट्रैक्ट हों, हम दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स। दो फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों को अलग अलग से डिफरेंशिएट कर दो, u को भी विद रिस्पेक्ट टू x, v को भी विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल करने से पहले इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लो हमारे पास y इज़ इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ऐसे एक इक्वेशन है। हमें डिफरेंशिएट करना है y को, तो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे करेंगे? y के आगे इंट्रोड्यूस करो, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डी बाई डी एक्स इंट्रोड्यूस किया, सबके आगे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे पास है ये 7x स्क्वायर, 3x प्लस साथ में 4, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और साथ में इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। 3 कांस्टेंट जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा उसको टच नहीं करना, जब भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा उसको बाहर निकाल दो, उसको एज इट इज़ पड़ा रहने दो, लास्ट में देखेंगे उसको कैसे यूज़ करना है। तो हमारे पास ये 3 है, 3 को हमने बाहर निकाला, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। सिंगल कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कांस्टेंट एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, वो चेंज नहीं होता। तो अगर हम डी वाई बाई डी एक्स स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब हम स्टडी करने वाले हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y में कितना चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। तो ये चीज़ तो चेंज होने वाली ही नहीं है, ये तो फिक्स्ड है, तो इसमें चेंज कैसे स्टडी करेंगे? तो इसमें चेंज मतलब ज़ीरो, नो चेंज। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया? डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारे पास 7 एज इट इज़, पावर को नीचे उतारा, 1 से कम किया, पावर को नीचे उतारा, 1 से कम किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 एज इट इज़, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, ये भी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। तो आंसर कितना आ गया? 14x प्लस 3। ये हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x। हमने सीखा था पावर रूल। पावर रूल बोलता है पावर को नीचे उतारो, फंक्शन की पावर से 1 से कम कर दो, नीचे उतारो 1 से कम कर दो, फिर फंक्शन को करना है विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन एक वेरिएबल है तो उसके आगे इंट्रोड्यूस कर दो डी बाई डी एक्स ऑफ x। बाकी यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा था, को कांस्टेंट को टच नहीं करना, बाहर निकालना है। कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा था, बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दिया, लास्ट में इन दोनों को आपस में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। सेम वे में यहाँ किया, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको नहीं टच करना, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, ये बन गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, 1 आ गया। तो 3 ये हमें पता है 1 है, 3 इंटू 1 3 आंसर आ जाएगा। सिंगल कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होती है? 0 होती है। तो ये हमारे पास एक बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन अगर हम देखें। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम पावर की फॉर्म में सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? सेम क्वेश्चन पावर लेके करना है, तो जब हम पावर लेके सेम क्वेश्चन करेंगे तो देखते हैं क्या आ जाता है। ये आ जाएगा हमारे पास, सपोज ये है क्वेश्चन, 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल पावर 4 है। अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। अब डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले पावर, स्टेप नंबर पावर, फंक्शन, एंगल। तो पावर मेरा पहला स्टेप है। अभी पिछले क्वेश्चन में कोई होल पावर नहीं थी तो सीधा फंक्शन पे चले गए। अब ये हमारे पास होल पावर है और ये पूरा मेरा फंक्शन की तरह एक्ट करेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? बेसिक, पावर को नीचे उतारा, 1 से कम किया, डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का होता है। तो यहाँ पे जब हमने पावर को नीचे उतारा, पावर है 4 नीचे आ गया, ये एज इट इज़ रहा 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, 1 से कम कर दो, 4 माइनस 1, पावर नीचे उतारी, 1 से कम कर दी, पावर नीचे उतारी, 1 से कम कर दी। जब पावर को डिफ्रेंशिएट करना है तो फंक्शन को कुछ नहीं बोलना, जब फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है तो पावर को नहीं छेड़ना, फिर स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले पावर को कर दिया, अब चलते हैं फंक्शन पे। ये पूरा का पूरा मेरा फंक्शन एक्ट कर रहा है, जो अंदर बैठा है ये पूरा क्या है? फंक्शन है। फंक्शन के सिर पे पावर है, तो ये बोल दिया फंक्शन, ये हो गई उसकी पावर। पावर को नीचे उतारा, 1 से कम किया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जो हम x लेते थे अभी तक। तो ये पूरा का पूरा मेरा फंक्शन बन गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा ये, तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब ये सारा स्टेप एज इट इज़ नीचे चलेगा, इसको सॉल्व करना है जैसे पिछला क्वेश्चन किया। ये सारा स्टेप एज इट इज़ नीचे, ये कैसे आ गया? 4 नीचे, 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल पावर 4 माइनस 1 आ गई 3। अब ये नीचे तक चलता रहेगा। जब इसको करना है, 2 चीज़ें, 3 चीज़ें, 4 चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सबको अलग 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 डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब यहाँ 3 चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो ये डेरिवेटिव इसके साथ भी, ये डेरिवेटिव इसके साथ भी, ये डेरिवेटिव इसके साथ भी, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे सेम। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ 7x का स्क्वायर, साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ 4। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, कोई चेंज नहीं, जैसे पिछला किया वैसे। 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसको टच नहीं करना, कांस्टेंट को बाहर निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसको टच नहीं करना, बाहर निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। सिंगल कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0, और ये ब्रैकेट तो पूरा एज इट इज़ नीचे चलेगा। तो 4 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल पावर 3, ये सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है।
पावर को नीचे उतारा, 1 से कम किया, मल्टीप्लाइड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो हमने बोला हमारे पास पावर को नीचे उतारेंगे, 1 से कम करेंगे, ये किसका डेरिवेटिव आ गया, फंक्शन का। अब ये मैंने पावर को नीचे उतारा, 1 से कम किया, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो इसको जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे कर देंगे। तो ये कैसे आ जाएगा, 4, ये तो एज इट इज़ आया, 7x² प्लस 3x प्लस 4 होल पावर 3। अब साथ में 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है नहीं टच करना, पड़ा रहने दो। ये x की पावर 2 है, पावर को नीचे उतारो, 1 से कम करो, ये हो गई पावर की। अब इस केस में फंक्शन कौन है, इस केस में फंक्शन x है। जैसे नॉर्मल हम x² सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे, पावर को नीचे उतारा, 1 से कम किया, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ x। बेटा ये नहीं छोड़ना, अगर हमें ये छोड़ने की आदत पड़ गई तो फिर हम जब बड़े क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे भी हम ये स्टेप मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें ये स्टेप आता था कि फंक्शन पहले पावर को करना है फिर फंक्शन को करना है, तभी हम ये इंट्रोड्यूस करवा पाते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन होती है। पावर को नीचे उतारा, 1 से कम किया, फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, पावर को नीचे उतारा, अब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वाला स्टेप, ये तो पावर की हो गई। अब ये पूरा क्या लेके जा रहा है, फंक्शन। तो ये लास्ट क्वेश्चन जैसे किया। अब हमने बोला 7 2 14x, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज़ 1, 3 को ऐसे ही रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज़ अगेन 1। तो ये आ जाएगा 14x प्लस 3, पीछे भी यही आया था। और ये मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ आंसर आ गया 7x² प्लस 3x प्लस 4 होल पावर 3 इंटू ये ब्रैकेट इंटू 4। तो ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हमने किया पावर रूल, पावर को नीचे उतारो, 1 से कम करो, डी बाई डी एक्स ऑफ x। फिर हमने बोला सिंगल कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0। हमने बोला दो चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट हों, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो। जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा तो कांस्टेंट को टच नहीं करना, नॉर्मल वेरिएबल की डिफ्रेंसिएशन कर दो। तो ये हमारे पास हमने सिंपल क्वेश्चन करके देखा, हमने पावर की फॉर्म में, होल पावर की फॉर्म में लिया, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटू।